नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था को पढ़ रहे हैं और आज हमारा यह इंडियन पॉलिटी का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। तीनों ही वीडियो के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और अगर आप क्रम से देखेंगे, निरंतर होकर देखेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वह केवल आपको बताना या पढ़ाना नहीं है बल्कि आपको समझाना भी है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास को। और आज जो हमारा टॉपिक है, यह टॉपिक है संविधान सभा, जिसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के नाम से भी जानते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि भारत में जो है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आ चुका था और यहाँ पर संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर चुके थे। अब चूंकि भारतीयों की मांग यहाँ पूरी हो रही थी, यानी भारतीयों की जो संविधान सभा की मांग थी वह पूरी हो रही थी, अब आवश्यकता थी भारतीयों के द्वारा जो है संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने का। और दोस्तों, अगर हम बात करें संविधान सभा की तो यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, एक है संविधान और दूसरा है सभा। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान तो एक पुस्तक होनी थी जिसमें कि नियम और कानून लिखे जाने थे, लेकिन इस नियम कानून को लिखने वाले कोई एक व्यक्ति तो होंगे नहीं, एक व्यक्ति से संविधान लिखा जाएगा नहीं। तो इसको लिखने के लिए यानी संविधान के निर्माण के लिए क्या आवश्यकता थी, तो आवश्यकता थी एक सभा की, जिसे कि हम असेंबली भी कह सकते हैं। यानी जो भी लोग मिलकर क्या करेंगे, संविधान को लिखेंगे, वह क्या कहलाएंगे, वह संविधान सभा के सदस्य कहलाएंगे, वह संविधान सभा कहलाएंगे। तो अगर हम सभा की बात करें यानी असेंबली की बात करें तो सभा क्या होगा यानी असेंबली क्या होगा, हम कह सकते हैं असेंबली को कि यह क्या होंगे, तो यह ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। यानी क्या होंगे, तो यह हम कह सकते हैं कि यह लोगों के समूह को हम कहेंगे, यानी लोगों का जो समूह होगा उनको हम क्या कहेंगे, तो उसे हम सभा कहेंगे। तो दोस्तों, अब चूंकि सभा का निर्माण करना जरूरी था, क्योंकि जब तक सभा का निर्माण नहीं होगा तब तक जो है संविधान का निर्माण नहीं हो सकता है। यानी आवश्यकता किसकी थी, लोगों की थी, लोगों के समूह की आवश्यकता थी। और हम अब यह जानेंगे कि आखिर वह लोगों के समूह जो यहाँ पर आए, जिन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया और संविधान को बनाया, आखिर वह लोगों के समूह में जो लोग आए थे वह लोग कहाँ से आए थे, यानी उन व्यक्तियों का चयन, उन सदस्यों का चयन जो है किस आधार पर हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन से सदस्य आए थे। तो दोस्तों, अगर हम आज की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 2 प्रकार के सदन है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। तो अगर हम बात करें लोकसभा की, जिसे कि आज हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, अगर लोकसभा की हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम सीटों की संख्या जो है यह 552 है और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में 545 सीटें हैं। तो दोस्तों, यह जो 552 सीटें हैं लोकसभा की, यह जो निर्धारित किया गया है यह किस आधार पर किया गया है, इसका आधार क्या है, तो इसका आधार है जनसंख्या। इसका आधार क्या है, जनसंख्या। अब यह 552 लोग जो आते हैं लोकसभा में, जो कि अभी 545 है और अधिकतम 552 हो सकती है, तो यह जो 552 लोग आ सकते हैं वह कहां से आएंगे, यह जनसंख्या के आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है कि भारत के किस राज्य से कितने रहेंगे, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य को चुने जाएंगे। तो इसका जो निर्धारण किया जाता है वह किस आधार पर, वह जनसंख्या के आधार पर। और यह जनसंख्या कब की, तो 1971 की जनसंख्या, यानी जो 1971 की जनगणना हुई थी, इस जनगणना के माध्यम से जो उस समय का जनसंख्या था, उसी जनसंख्या के आधार पर आज भी हमारे यहाँ जो है लोकसभा, विधानसभा, किसी भी प्रकार का जो चुनाव होता है वह 1971 की जनगणना के आधार पर ही होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर क्या किया गया है, तो 552 सीटों का आवंटन किया गया है। तो इसी प्रकार से उस समय भी जो लोगों का समूह बनना था, यानी जो सभा बनना था, यानी कि संविधान सभा का जो निर्माण होना था, यहाँ भी जो सदस्य आते वह कहाँ से आते, तो भारत के अनेक क्षेत्रों से। जिस प्रकार से आज भारत डिवाइडेड है कई सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, उसी प्रकार से उस समय भी भारत डिवाइडेड हुआ करते थे ब्रिटिश प्रांत में या रियासतों में। तो उन सभी रियासतों से, उन सारे ब्रिटिश प्रांतों से कौन कौन क्षेत्रों से कितने लोग आए थे, इनके बारे में हम जानेंगे और यह जानेंगे कि संविधान सभा में कुल कितने लोग थे और इनका चयन किस आधार पर हुआ था। दोस्तों, अगर हम बात करें कि उस समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो थी उसमें 389 हुआ करते थे। यानी संविधान सभा का जो निर्माण किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो निर्माण किया गया, इसमें कुल सदस्य कितने आ गए थे, तो इनमें सदस्य आ गए थे 389।
और अगर हम बात करें कि आखिर उस समय 389 ही सीटें क्यों रखी गई संविधान सभा में, यानी 389 सदस्यों को ही क्यों इसमें चुना गया, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अभी जो 545 लोग चुन के जाते हैं लोकसभा में और अधिकतर 552 सीटों का आवंटन किया गया है, तो इसका आधार क्या है, तो 1971 की जनसंख्या है। और यही 1971 की जनसंख्या 2026 तक के लिए फिक्स कर दी गई है कि इस प्रकार से जो है सीटों का आवंटन रहेगा और 2026 के बाद फिर कोई निर्णय होगा कि उसमें बदलाव होना है या नहीं होना है। लेकिन अगर हम 389 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी जो 389 सीटों का आधार हुआ करता था, यह भी था जनसंख्या। यानी उस समय भी जो है 389 सीटों का जो आवंटन किया गया था उसका आधार क्या था, तो इसका आधार जनसंख्या था। यानी जनसंख्या के आधार पर ही 389 सीटों को बांटा गया था, डिवाइड किया गया था। और यह किस प्रकार से, इसको हम देख लेते हैं। तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चयनित किया गया था। तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या यानी 10 लाख की आबादी पर जो है एक सदस्य चुने जाते थे जो कि संविधान सभा के सदस्य होंगे। इस प्रकार से जो है 10 लाख करके यानी एक एक सदस्य को अगर चुनेंगे तो कुल जो उस समय जनसंख्या हुई थी उसके आधार पर जो सदस्य चुने गए वह कितने चुने गए, तो 389 चुने गए थे। अब अगर हम बात कर लेते हैं आखिर यह जो 389 सदस्य चुने गए यह कहां कहां से कितने कितने आए थे, तो इनकी अगर हम बात करें तो इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला ब्रिटिश भारत, इसे ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत भी कह सकते हैं, यानी वैसे क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन रहा था। तो इसमें जो संख्या थी सदस्यों की वह 292। यहाँ पर कितनी सदस्य संख्या थी, तो 292। इसके बाद दूसरा भाग की अगर हम बात करें तो यह कहलाते थे कमिश्नरी, और उस समय कमिश्नरी की जो संख्या थी वह थी 4। कमिश्नरियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे राजा रजवाड़े। उस समय चूंकि कई ऐसी रियासतें हुआ करते थे जहाँ की राजाओं का शासन चलते थे, तो राज्य रजवाड़ों के जो क्षेत्र हुआ करते थे यहाँ पर भी सीटों का आवंटन किया गया था। और यहाँ पर कुल 93 सीटों को जो है रिजर्व किया गया था, जिसका चयन जो है राजा रजवाड़े खुद करने वाले थे। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 389 सीटों का जो बंटवारा हुआ था वह 3 भागों में हुआ था। ब्रिटिश भारत यानी जहां पर अंग्रेजी शासन चल रहा था वहां से 292 सदस्य को चुना गया था। कमिश्नरी 4 हुआ करते थे तो 4 कमिश्नरी से लिया गया था, और राजा रजवाड़े के क्षेत्र से जो है 93 सदस्य चुने गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ये 4 कमिश्नरी जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे आपको याद रखना है यह 4 कमिश्नरी कौन थे, और इसे याद करना बेहद ही आसान है। कैसे, तो वो देखिए, आपको याद रखना है बस ABCD। अब ABCD क्या है, तो वह देखिए A से होता है अजमेर। A से अगर हम बात करें तो हो गया अजमेर जो कि राजस्थान का क्षेत्र है। B से अगर हम बात करें तो होता है बलूचिस्तान। B से हो गया बलूचिस्तान, और यह अभी पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। और अगर हम C से बात करें तो C से होता है कुर्ग जो कि कर्नाटक में है। और D की बात करें तो D से होता है दिल्ली। यानी कि ABCD यह 4 आपको याद रखने हैं, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। यह 4 कमिश्नरी हुआ करते थे उस समय, जहां से 4 सदस्यों को चुना गया था संविधान सभा में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यह जान लिया कि यह जो 389 सदस्य थे, इन 389 सदस्यों को जो है किस आधार पर बांटा गया था, 3 भागों में, ब्रिटिश भारत, कमिश्नरी और राजा रजवाड़ों में। तो दोस्तों अब हम यह जानते हैं कि यह 389 लोगों का जो चयन हुआ इसकी प्रक्रिया क्या थी, यानी इसका चुनाव जो है वह किस प्रकार से हुआ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यह याद रखना है कि यह जो 389 लोग हैं, इन 389 लोगों का चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव केवल 292 प्लस 4 यानी हम कह सकते हैं कि 296, केवल 296 लोगों का ही चुनाव हुआ था, क्योंकि यह जो 93 सदस्य है यह राजा रजवाड़ों के द्वारा मनोनीत किए जाने थे, इसलिए इनका चुनाव जो है नहीं हुआ था। चुनाव केवल 296 सीटों पर हुआ था, जिसमें ब्रिटिश भारत और कमिश्नरी आते हैं। तो यह जो 296 सदस्य आते हैं, चुने जाते हैं, यह कैसे चुने जाते हैं, किनके द्वारा चुने जाते हैं, यह हम जानते हैं। तो आपको पहले याद रखना है कि इनका चुनाव जो हुआ था वह अप्रत्यक्ष मत के द्वारा हुआ था। इनका चुनाव कैसे हुआ था, तो अप्रत्यक्ष मत के द्वारा, यानी यहाँ पर जनता ने वोट नहीं दिया था, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने वोट दिया था। अब वह जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कौन थे, तो आपने पढ़ा होगा कि 1937 में, आपने पढ़ा होगा 1937 में जो है प्रांतीय विधानसभा चुनाव पहले हो चुकी थी। प्रांतीय
विधानसभा चुनाव जो है 1937 में पहले हो चुकी थी और यहाँ पर जो सदस्य चुने गए थे 1937 में प्रांतीय विधानसभा से, इनकी संख्या जो थी यह 1585 थे। यह 1585 सदस्य चुने गए थे और इन्हीं 1585 सदस्यों के द्वारा जो है यह 296 लोगों को चुना गया था। और यह जो 296 लोग यहाँ पर आते हैं, यह 296 लोग और बाद में राजा रजवाड़ों के द्वारा और जो मनोनीत लोग होते हैं, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, तो विधान सभा का निर्माण करते हैं। और यह जो 1585 सदस्य है, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि यह किस प्रकार से आते हैं। तो आपको जैसे कि मैंने बताया अभी 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव हो चुकी थी। इस चुनाव में जो है 1585 सदस्य को चुना गया था और यह जो चुनाव हुआ था यह वयस्क मताधिकार पर हुआ था, यानी कि वैसे लोग जो कि वयस्क हो यानी कि युवा हो वही मत दे सकते थे, तो वयस्क मताधिकार पर हुआ था। दूसरा आपको याद रखना है सीमित मताधिकार। यहाँ पर सीमित मताधिकार पर जो है वोट हुआ था। सीमित मताधिकार का मतलब है कि कुछ लोगों को ही जो है वोट देने का अधिकार था, यानी कि सीमित लोगों को ही अधिकार प्राप्त था कि वह वोट दे सके। और यह सीमित लोग कौन हुआ करते थे, तो वह लोग जिनके पास शिक्षा हो यानी शिक्षित व्यक्ति, या फिर जिनके पास संपत्ति ढेर सारी हो यानी ज्यादा पैसे वाले, और तीसरा वो जो कि कर अदा कर रहे थे यानी कि टैक्स दे रहे थे। तो यह तीन व्यक्ति यानी जिनके पास शिक्षा है, जो शिक्षित हैं, और जिनके पास संपत्ति है और जो कर अदा कर रहे हैं यानी कि टैक्स दे रहे हैं, तो इन सभी को ही यह अधिकार मिला था कि वह मत दे सके और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुन सके। तो इस तरह से इनके द्वारा जो है 1585 लोगों को चुना गया और इन 1585 लोगों के द्वारा जो है 296 लोगों को चुना गया और बाकी जो है 93 लोग कहाँ से आएंगे, तो यहाँ पर राजा रजवाड़े जो होंगे वह लोगों को मनोनीत करेंगे। और अब अगर हम बात करें इन 396 सीटों का भी जो है बंटवारा हुआ था 3 आधार पर। यह भी आपको याद रखना है। इन 296 सीटों को जो है 3 वर्गों में मुख्यतः बांटा गया था, जिसमें आपको याद रखना है एक है सामान्य यानी वैसे लोग जो कि सामान्य वर्ग से आते थे, और इसमें जो है 213 लोगों को रखा गया था, यानी कि 213 सीट जो है सामान्य वर्ग के लिए था। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है ये मुस्लिम, जिनके लिए जो है 79 सीटों को रिजर्व रखा गया था। तीसरे नंबर पर जो है सिख, और इनके लिए जो है 4 सीटों को रिजर्व रखा गया था। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो संविधान सभा में 296 लोगों का मतदान के द्वारा जो है चुनाव हुआ था, चयन हुआ था, तो उनको कितने वर्गों में बांटा गया था, तो 3 वर्गों में। सामान्य वर्ग जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन ये सारे आते हैं, तो इसमें 213 लोग, और मुस्लिम में 79 लोग, और सिख से 4 लोग। इन 213, 79 और 4 इन तीनों को आपको याद रखना है। यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनको मिलाकर होते हैं 296, यानी कि कुल 296 लोगों का चयन हुआ था मत के आधार पर। और इसके बाद अगर हम बात कर लें कि जो इससे एक महत्वपूर्ण सवाल और पूछा जाता है कि सबसे अधिक सीट जो है वह कहां पर थी, तो सबसे अधिक सीट जो है संयुक्त प्रांत, जिसे कि हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा सीटें ली गई थी, जो कि 55 हुआ करती थी। आज भी अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें जो है उत्तर प्रदेश से ही है। उसी प्रकार उस समय चूंकि यह संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर 55 सीटें, सबसे अधिक सीटें कहाँ पर थी, संयुक्त प्रांत में। और दूसरे नंबर पे जो था वो था मद्रास। मद्रास से जो है 49 सीटों को चयनित किया गया था। और इसके बाद अगर हम बात करें और कुछ महत्वपूर्ण बातों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वह आपसे पूछे जा सकते हैं कि यह जो 296 लोग थे, इनमें महिलाओं के लिए कितनी सीटें थी। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि महिलाओं के लिए यहाँ पर कितनी सीटों को आवंटित किया गया था, यानी कि रिजर्व किया गया था। तो आपको याद रखना है 15 सीट किसके लिए थी, महिलाओं के लिए। इसके बाद फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एससी के लिए कितनी सीट थी, तो यह थी 26। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एसटी के लिए कितनी सीटें थी, तो यह थी 35। प्रकार से जो है अब हमने देख लिया कि संविधान सभा जो है यह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और हम जानते हैं कि संविधान सभा के लिए क्या चाहिए, तो सभा चाहिए। और सभा हम किसे कहेंगे, तो लोगों के समूह को कहेंगे, यानी ग्रुप ऑफ पीपल को कहेंगे। और यह ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का जो समूह आएगा, इनकी संख्या कितनी होगी, तो यह निश्चित की गई कि 389 होगी। किस आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर। यह आएंगे कहाँ से, तो यह आएंगे ब्रिटिश भारत से, कमिश्नरी से और राजा रजवाड़ों के द्वारा। इसमें अगर हम बात करें तो 4 कमिश्नरी हुआ करती थी। कौन कौन, तो ABCD यानी अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली।
इसके बाद हमने देखा कि 292 और 4 यानी 296 जो सीट हुआ करती थी, इसके लिए क्या हुआ, चुनाव हुआ। और इसके लिए जो चुनाव हुआ, यह चुनाव में कौन कौन हिस्सा लिए थे, तो वह 1585 लोगों ने हिस्सा लिया था, जो कि पहले प्रांतीय विधानसभा को जीत चुके थे, चयनित करवा चुके थे। तो यह 1585 लोग कहां से आए थे, तो इनको जनता ने मत दिया था प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937 में। और वैसे लोग जो कि वयस्क हुआ करते थे, साथ ही साथ सीमित मताधिकार था, यानी जिनके पास शिक्षा है, संपत्ति है और वो कर अदा कर रहे हैं, तो ये लोग क्या कर सकते थे, तो मत दे सकते थे। और इनके द्वारा मत देने से ही जो है 1585 लोग चुने गए। और बाद में 1585 लोगों ने क्या किया, 296 लोगों को चुना। और यह 296 लोगों को 3 वर्गों में बांटा गया, सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग और सिख वर्ग। तो सामान्य से 213, मुस्लिम से 79, सिख से 4 इनका चयन किया गया। इसके बाद सबसे अधिक सीटें कहां मिली, तो शरीफ प्रांत में 55 और दूसरे नंबर पे मद्रास जहां पर 49। इसके बाद बात करें महिलाओं की सीट, तो 15, एससी की 26 और एसटी की 35। तो इतना हम लोगों ने जान लिया कि किस प्रकार से संविधान सभा के लोगों का चुनाव हो रहा था, यानी कैसे लोग चुने जा रहे थे। तो अब हम जानेंगे कि चुनाव का परिणाम क्या हुआ और इसके बाद की स्थिति क्या हुई और इनके बारे में जो है कुछ विद्वानों के तर्क क्या क्या रहे। तो दोस्तों अब हमने जाना कि संविधान सभा में जो है कुल 389 सीटों को जो है आवंटित किया गया, यानी कुल जो सीटों की संख्या थी, सदस्य संख्या थी, वह कितनी थी, तो 389। और यह 389 जो सीट हुआ करते थे, इसमें से 296 सीटों पर क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। और जो 93 सीटें हैं, इनको जो है राजा रजवाड़ों के द्वारा मनोनीत किया गया था, यानी यहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे, यहाँ पर जो राजा रजवाड़े थे उनके द्वारा जो है लोगों को भेजा जाना था। अब अगर हम इनके परिणाम की बात करें कि जो 296 सीटों पर जो चुनाव हुए, इसके परिणाम क्या निकल कर आए, यह 296 सीटों का जो है परिणाम क्या निकल कर आता है, हम इनके बारे में जानते हैं। तो यह जो 296 सीटें हैं, इस पर चुनाव हुई। और इस चुनाव में जो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में थी, तो यहाँ पर इन्हें जो है 208 सीट प्राप्त होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, जो इसे जो है कुल 73 सीटें प्राप्त होती है। इसके अलावे जो है निर्दलीय उम्मीदवार थे और इनकी जो संख्या थी यह 8, यानी 8 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आते हैं। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रीय पार्टी थी और इन क्षेत्रीय पार्टी में जो है कुल 7 सीटों पर विजय हासिल किया। अब अगर हम बात करें कि चुनाव जो हुआ 296 सीटों पर, इनके परिणाम क्या क्या होते हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई कांग्रेस, जिनको की 208 सीटें प्राप्त हुई। इसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग, जिनको 73 सीटें प्राप्त हुई। निर्दलीय उम्मीदवार 8 जो जीत कर आए थे। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टी, जिनमें से 7 को जो है विजय प्राप्त हुई। तो इस तरह से यह परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं कि अब जो है यहाँ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन आ गई है, तो वो आ गई है कांग्रेस। तो यह जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आई, तो इनके बारे में जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग तर्क दिया है। और यहाँ पर एक नाम आपको याद रखना है, ग्रेनविल ऑस्टिन। यह एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको नाम याद रखना है कि ग्रेनविल ऑस्टिन जो है यह एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में, यानी कि इस परिणाम के बारे में तर्क दिया। और इन्होंने कहा कि परिणाम को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। यह तर्क आप याद रखिएगा कि यह किसने कहा था, तो यह ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। क्या कहा था, तो कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। तो यह जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे कि आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों अब चूंकि यह परिणाम आ चुका था, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है यह जितना अपना सीट पाना चाह रहे थे, उनकी तुलना में बहुत कम सीटें इनको प्राप्त हुई, जिससे यह असंतुष्ट हो गए और इन्होंने जो है इस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। यानी यहाँ जो संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, इनका क्या क्या इन्होंने बहिष्कार कर दिया और यह संविधान सभा के सदस्य बनने से जो है इनकार कर दिए। और 16 अगस्त 1946, यह डेट आपको याद रखना है कि 16 अगस्त 1946 को इन्होंने, यानी मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया और यहीं पर
इन्होंने यानी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की और भारत के विभाजन की मांग की। इन्होंने स्वयं की संविधान सभा की मांग की। यानी अब मुस्लिम लीग कहने लगा पाकिस्तान एक नया देश हो और भारत का विभाजन हो, तथा जो मुस्लिम लीग है यह चाहते थे पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का निर्माण हो जहां पर मुस्लिम लीग को बहुमत मिल सके। तो इस प्रकार से मुस्लिम लीग ने क्या किया, तो जब देखा कि कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिल रही है तो इन्होंने क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। और इस बहिष्कार के बाद जो है 16 अगस्त 1946 में इन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और यहीं पर पाकिस्तान की मांग के बारे में इन्होंने चर्चा किया और यहीं पर जो भारत विभाजन के बातों को उठाया। दोस्तों अब जब संविधान सभा का मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया तो संविधान सभा के लोगों की संख्या घट जाएगी। यानी जब मुस्लिम लीग जाने लगे तो अपने साथ जो है जो उनके 73 सदस्य थे ये तो थे ही, लेकिन और भी कुछ सदस्य को लेकर चले गए, जिनके कारण जो है अब यह जो 389 सदस्य हुआ करते थे विधानसभा में, अब इनकी संख्या घट गई और यह संख्या घटकर जो है 299 हो गई। यानी अब जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या बची वह कितनी बची, 299। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि जो चुनाव हुआ था वह कितने सीटों पर, तो 296 सीटों पर, और मनोनीत किए सदस्य 93 आने वाले थे। लेकिन अगर हम कुल की बात करें कि मुस्लिम लीग और उनके कुछ सपोर्टर व्यक्ति जब संविधान सभा का त्याग करके चले गए और उस समय जो है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बच गए थे, तो यहाँ पर 299 सदस्य बच गए थे। और यहाँ भी दोस्तों आप पढ़ेंगे आगे, यहाँ पर भी सारे 299 सदस्य जो है उपस्थित नहीं हुए थे। एक हैदराबाद रियासत है जहाँ का कभी भी कोई व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा, यानी उनके द्वारा जो मनोनीत करके आने वाला व्यक्ति था वो भाग नहीं लिया कभी भी। तो अब दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर यह संविधान सभा में जो सदस्य आए 299 या फाइनल होकर सदस्य आए हैं, यह फाइनल 299 सदस्य किस प्रकार से संविधान का निर्माण करते हैं और यहाँ पर कितनी बार बैठकें होगी, प्रथम बैठक कब होगी, कितने लोग इसमें प्रथम बैठक में शामिल होंगे, कितनी बार वाचन होगा, कितनी बार संविधान को पढ़ा जाएगा, इसमें कितने समिति बनेंगे, कितने सदस्य बनेंगे, कौन समिति की कौन अध्यक्ष होंगे, ये सारी चीजों को हम जानेंगे। लेकिन वो जानेंगे हम अगले वीडियो में। आज जो हमने जाना वह क्या जाना, तो वह जाना हमने संविधान सभा के बारे में, यहाँ पर कितने सदस्य हुए, कहाँ से आए, क्यों चुने गए, किनके द्वारा चुने गए, किन किन क्षेत्रों से चुने गए और इनका बंटवारा कैसे किया गया। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप निरंतर होकर पढ़ सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।